दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच 40 दिन की जो लड़ाई चल रही थी, 40 दिन से वो फिलहाल बंद हो गई है। और इस बात पर बंद हुई है कि चलो इस्लामाबाद में तीनों देश मिलेंगे, इसराइल भी। और कुछ खास बिंदु तय हुए हैं, 10 शर्तें तय हुई हैं ईरान की। वो शर्तें, उन शर्तों पर बात होगी। अब ये युद्ध कब तक बंद है, कब तक के लिए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि युद्ध है और अमेरिका आप जानते हैं चौधरी बनता है सारी दुनिया में सबका। और साल के 12 महीने उसकी सेनाएं कहीं ना कहीं अमेरिका के बाहर लड़ाइयाँ लड़ती रहती हैं। और सारी लड़ाइयाँ अमेरिका के हितों के लिए होती हैं या वहाँ के प्रेसिडेंट के हितों के लिए, अपने हितों के लिए होती हैं, स्वार्थ के लिए होती हैं। खैर, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हमें ईरान से 10 सूत्री प्रस्ताव मिला है और हमारा मानना है कि ये बातचीत शुरू करने के लिए बड़ा प्रैक्टिकल आधार है। ट्रंप ने शुरुआत की अपना पहला तो स्टेटमेंट यही दिया है, हालांकि आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अभी मैं आपको सारी 10 शर्तों के बारे में बताऊंगा। पलट के ईरान ने क्या कहा? ईरान ने कहा हमारी बड़ी जीत है ये 10। उन्होंने कहा कि हमारी 10 शर्तें जो है उस पर बातचीत के लिए आप तैयार हो गए हैं, ये तो मेरी जीत हुई। बात सही है, बहुत बड़ी जीत है ईरान की। अमेरिका के सामने तो पिद्दी सा देश है। मार मार के लॉन्चर, मार मार के बस्टर बॉम्ब्स, आपने उसकी हालत खराब कर दी, लेकिन तब भी सीना तान के तो खड़ा हुआ है। वो खुश है कि उनकी 10 मांगों पर विचार के लिए आप टेबल पर बैठेंगे, वो भी पाकिस्तान में। तो ईरान की 10 सूत्री मांगे आखिर हैं क्या? आइए चलिए जान लेते हैं। नंबर 1 मांग है कि ईरान की पहली शर्त है कि अमेरिका भविष्य में दोबारा ईरान पर हमला न करने की गारंटी दे। आप अगर अमेरिका के बारे में जरा सा भी आपने पढ़ा लिखा होगा या जानते होंगे, अमेरिका का कोई कैरेक्टर इस तरह का नहीं है कि वो किसी को गारंटी दे दे कि मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा। ओवरनाइट उसका कैरेक्टर बदल जाता है। आप देखिए, यही ट्रंप थे, भारत के साथ कितनी अच्छी दोस्ती थी जब पहली टर्म में आए थे, और दूसरे टर्म में देखिए उन्होंने क्या क्या किया। जोकरई, हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक शब्द है, जोकरई कर रहे थे वो। तो कहने का मतलब कि अमेरिका किसी को गारंटी नहीं दे सकता, ये बड़ी टफ शर्त है। लेकिन बैठे हैं दोनों, चूंकि युद्ध थोड़ी देर के लिए रोकना था। मेरा यही मानना है कि युद्ध रुका है थोड़ी देर के लिए, बंद नहीं हुआ है। इन शर्तों पर भी एक राय नहीं होंगे और फिर से लड़ने आएंगे, लेकिन 10-15 दिन के लिए अपनी अपनी पोजीशंस पे फिर से आ जाएंगे, लैस हो जाएंगे, फिर से रसद की आपूर्ति हो जाएगी। दूसरी शर्त जो है वो ये है कि होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल जारी रहेगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि पहले की तरह कर देते हैं इसको, पहले जो यथा स्थिति रहे, स्टेटस को वो बना रहे, मान लीजिए, तो बनाए रख सकते हैं। तीसरी शर्त है कि ईरान के जो यूरेनियम का एनरिचमेंट करने का राइट है, जो वो कर रहा है परमाणु ताकत होने की दिशा में यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है, वो उसका राइट माना जाए। मुझे तो नहीं लगता कि अमेरिका इसके लिए हां कह देगा या इजराइल हां कह देगा, क्योंकि वो लोग तो ये झगड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान को परमाणु ताकत से विहीन किया जाए, तो वो कैसे मान लेंगे? फिर चौथी शर्त है कि सभी प्राइमरी रिस्ट्रिक्शंस ईरान के ऊपर से हटा लिए जाएं, सभी सेकेंडरी रिस्ट्रिक्शंस भी हटा लिए जाएं। मान लीजिए हटा लिए जाते हैं, अब वो देखना पड़ेगा कितना प्रैक्टिकल है कितना नहीं, इतना आसान नहीं है। अब ये जो शर्तें हैं 10, इन्हीं पर स्टडी करके तो लोग बैठेंगे। छठी शर्त यह है कि यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके सारे प्रस्ताव ईरान के खिलाफ जो थे उसको खत्म कर देना, नल एंड वॉइड मान लेना। सातवां है कि IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, उनके सभी के जो भी प्रस्ताव हैं
सभी प्रस्ताव उनके ईरान के अगेंस्ट वो सभी खत्म कर देना। भाई आईएईए जो है दुनिया भर में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं सबकी जांच करता है, और ये उसकी जिम्मेदारी है ये देखना कि कहीं कोई भयंकर किसी परमाणु युद्ध की तैयारी तो नहीं हो रही है। आठवीं शर्त क्या है कि ईरान को पहुंचाए गए नुकसान के लिए मुआवजे का भुगतान हो। कौन करेगा मुआवजे का भुगतान? अमेरिका करेगा। क्या आपको लगता है अमेरिका करेगा या इजराइल करेगा? अमेरिका भी करेगा तो इजराइल की हार होगी, मुझे तो नहीं लगता। 9वीं मांग है कि इस इलाके से अमेरिकी फोर्सेस को हटा दिया जाए। अमेरिका ही दोस्तों एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में जिसके सैनिक हर जगह हैं, हर जगह, समंदर पर, पहाड़ पर, उनका बेस हर जगह है। हमारे इस खित्ते में पाकिस्तान में उनका बेस है, बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है। तो क्या अमेरिकी फोर्सेस अपने आप को वहां से हटा लेंगी, मिडिल ईस्ट से हटा लेंगी? मुझे तो नहीं लगता। अब टेबल पर क्या बातचीत होती है नहीं कह सकता, लेकिन पहली नजर में तो ये शर्तें ऐसी हैं कि मुझे डाउट है कि इसे कोई मानेगा। 10वीं शर्त क्या है ये सुन लीजिए कि लेबनान में इस्लामी रेजिस्टेंस करने वाले हिजबुल्ला समेत और भी जो मोर्चे हों उन पर युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो। मतलब इजराइल जो हमले करता रहता है वो करना बंद कर दे, ऐलान करे बाकायदा कि अब हम नहीं करेंगे। ये भी एक इम्पॉसिबल सी चीज है। इजराइल तो खुद कहता है कि उसका सर्वाइवल इसी बात पर है कि वो इस तरह के हमले करता रहे, अटैक करता रहे, अग्रेसिव रहे। वो जिस दिन एग्रेशन बंद कर देगा, एग्रेसिव होना बंद कर देगा, उस दिन उसका सर्वाइवल खत्म हो जाएगा, उस दिन वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है इन सारी बातों पर बातचीत होना। आप खुद ही बताइए कौन बेवकूफ होगा जो ये सारी मांगे मान लेगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि इन शर्तों पर बातचीत के लिए अगर अमेरिका तैयार हुआ है तो इसका मतलब वो ईरान के आगे झुक रहा है। ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस है। अमेरिका चाहता है कि ईरान को परमाणु शक्ति से वंचित कर दे, तो वो ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट कैसे करने दे सकता है? और अमेरिका जैसा देश जिसका कोई भरोसा नहीं है, वो कैसे ये गारंटी दे सकता है कि वो हमला नहीं करेगा? फिर इस इलाके से अमेरिकी फौजों की वापसी नहीं हो सकती, किसी भी तरह से नहीं हो सकती, असंभव सी बात है। आईएईए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रस्तावों को खत्म करना मतलब ईरान को परमाणु ताकत बनने देना। ये तो न तो अमेरिका चाहेगा न इजराइल चाहेगा। ये अमेरिका कैसे होने देगा? इसलिए बड़ा मुश्किल सा सीन बन रहा है। दूसरी बात, बातचीत की जगह पाकिस्तान है। 79 ईयर्स में, आज़ादी के बाद से 79 ईयर्स में पहली बार पाकिस्तान किन्हीं दो देशों को, बड़े देशों को लेकर बैठ रहा है सुलह कराने को। अभी तक तो खुद उसकी औकात नहीं थी। ये किस तरह से हो रहा है ये तो बाद में पता चलेगा जिस दिन बैठेंगे। सबसे बड़ी बात कि इन बिंदुओं पर, इन शर्तों पर अमेरिका मान भी गया तो इजराइल कैसे मानेगा? कैसे मानेगा कि वो लेबनान में हिजबुल्ला पर हमला ना करे? हो ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर ये बातचीत सिर्फ कुछ दिनों तक लड़ाई छोड़ने की है। थोड़ी देर के लिए इन्होंने ब्रेक लिया है, उसके बाद फिर से एक बार एक दूसरे के पीछे लग लेंगे, फिर से लड़ाई शुरू होगी, फिर से मिसाइलें, फिर से ड्रोन्स, और ईरान के एटॉमिक जो भी स्टेशंस हैं जो लोगों को पता नहीं है, उनको किसी तरह से नष्ट करने की पूरी कोशिश होगी। मुझे लगता है ये थोड़े दिनों के लिए रोका है बस। तो मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई हैं दोस्तों।